हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर। आज अपने नए सेशन में आपके साथ हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्वयं प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आगे के वीडियोज़ आप तक अनइंटरप्टेड पहुँचते रहें। और अब हम डिस्कस करना अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्वयं प्रेरण। तो आज जिन जिन टॉपिक्स को डिस्कस हम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर के चलेंगे स्वयं प्रेरण, इट मीन्स सेल्फ इंडक्शन। दूसरा टॉपिक हम लेकर के चलेंगे स्वयं प्रेरण गुणांक, या जिसको हम कहते हैं स्वयं प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। थर्ड लेकर के चलेंगे हम स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है स्वयं प्रेरकत्व का, वो भी हम यहाँ डिस्कस करके चलेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक स्वयं प्रेरण। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। देखिए, यहाँ परिपथ में हमने एक कुंडली ली है जिसका संबंध किया है एक बैटरी से, एक कुंजी से और एक धारा नियंत्रक से। जैसे ही परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है, हम जानते हैं कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। और जब कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, या जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, उसमें भी परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन जब भी होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए आप पहला वीडियो डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो जब भी किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है तो वहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इसी घटना को कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण यहाँ एक विद्युत वाहक बल, और चूंकि परिपथ पूर्ण है तो एक धारा बहनी शुरू होगी, और वो धारा इस प्रकार से होगी लेंज के नियमानुसार कि वो किए गए परिवर्तन का हर परिस्थिति में विरोध करेगी। मीन्स अगर आप धारा घटा रहे हैं तो प्रेरित धारा जो भी परिवर्तन हो रहा है वो धारा के घटने का विरोध करेगी। इट मीन्स वो मूल धारा की दिशा में बहेगी। अगर आप धारा को बढ़ा रहे हैं तो प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी? विपरीत दिशा में वो धारा को घटाने का प्रयास करेगी, यानी किए गए परिवर्तन का विरोध करती है। तो इस प्रकार से जब भी किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण वहाँ एक प्रेरित विद्युत वाहक बल और एक धारा, प्रेरित धारा बहती है, और इसी घटना को हम कहते हैं स्वयं प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। अपने अंदर होने वाले परिवर्तन के कारण धारा या वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए इसको कहा गया स्वयं प्रेरण। तो जब किसी कुंडली, इसकी जगह हम परिपथ भी कह सकते हैं, फिलहाल एग्जाम्पल में चूंकि हमने कुंडली लिया है, तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। साथ साथ लिखते भी रहिए। तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना स्वयं प्रेरण कहलाती है।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है जब भी किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाएगा तो वहाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के कारण एक विद्युत वाहक बल, और चूंकि परिपथ ऑलरेडी पहले से ही पूर्ण है तो एक प्रेरित धारा बहती है, और इसी घटना को कहा गया विद्युत स्वप्रेरण। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। तो दूसरा टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो स्वप्रेरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम कहते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हम ऐसी एक कुंडली का हेल्प ले रहे हैं। ये हमने मान लिया है कि इस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n, प्रवाहित धारा है I, और हर एक फेरे से, हर एक टर्न से जो लिंक्ड संबद्ध वैद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स है वो है phi। ठीक है, तो माना किसी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N, उनमें प्रवाहित धारा I तथा प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स phi है। ठीक है, तो एक फेरे से चुंबकीय फ्लक्स कितना है phi, तो n फेरे अगर कुंडली में हैं और सभी में समान दिशाओं में चुंबकीय फ्लक्स है, धारा की प्रवाह समान दिशाओं में है, तो इसलिए सारा फ्लक्स ऐड हो करके जुड़ करके पूरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, n phi, जिसे हम फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी कहते हैं। तो किसी भी कुंडली से संबद्ध यानी कुल जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है वो कुंडली में बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसी कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो जो टोटल चुंबकीय फ्लक्स है वो है n phi एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। धारा कितनी बह रही है, I, एक फेरे से बद्ध फ्लक्स है phi और टोटल फ्लक्स हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स n phi। प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का निशान जब भी हम हटाते हैं तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लाते हैं, और यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटा रहे हैं तो कांस्टेंट ले रहे हैं कैपिटल L। तो n phi इज इक्वल टू Li, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ L कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक, या इसको हम कह देते हैं स्वप्रेरकत्व। जहां L कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
यदि कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा टी समय में परिवर्तन डेल्टा फाई हो, जब फ्लक्स परिवर्तन होगा तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। तो वही हम यहाँ लेकर के चल रहे हैं। यदि हमने माना कुंडली के प्रत्येक फेरे से डेल्टा टी समय में परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में डेल्टा फाई है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E इजकल टू होता है माइनस n और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एक फेरे से बद्ध फ्लक्स है डेल्टा फाई और n फेरों से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा n डेल्टा फाई। यू कैन राइट इट डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक की सहायता से n फाई की जगह क्या लिखा जा सकता है, एल आई। तो इक्वल टू डेल्टा एल आई अपॉन डेल्टा टी। यहाँ हमने रखा है समीकरण एक से। समीकरण एक की हेल्प हमने यहाँ ली है। L इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, L अपना आप में नियतांक है, बाहर ले लीजिए तो माइनस L और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, और यू कैन से या L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये है स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के लिए सूत्र, L इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। या न्यूमेरिकल में इस फार्मूले की हेल्प से भी हम निकाल सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं, इसको डिफाइन करना चाहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक की अभी तक डेफिनेशन नहीं आई क्या है। तो यदि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी धारा परिवर्तन की दर अगर एकांक है 1 एम्पियर पर सेकेंड है, तो L इज इक्वल टू होगा माइनस ई। और हम जानते हैं माइनस साइन केवल लेंज के नियमानुसार दिशा को प्रदर्शित करता है प्रेरित विद्युत वाहक बल के। तो यू कैन से L इज इक्वल टू ई, और क्या किया है हमने यहाँ, इसका हमने संख्यात्मक मान ले लिया है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे L यानी स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक को। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल सा सीख लीजिए मेथड, पहले भी बहुत सारी जगह आया है। L इज इक्वल टू ई, जो कुंडली का स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है वो किसके बराबर है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के। कब, जब हमने धारा परिवर्तन कितनी ली है, 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसको सिंपली आपको मिलाकर लिख देना केवल कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। ठीक है, तो अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर
1 एम्पियर पर सेकेंड हो। ठीक है, तो ये है आपके स्वयं प्रेरकत्व की परिभाषा। थर्ड टॉपिक हम देखना चाहते हैं इसका मात्रक, और उसकी हम डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अब बात आ जाती है इसका मात्रक क्या है, तो यहीं पर हम इसको ले रहे हैं। स्वयं प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है, और इसको शॉर्ट में हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मात्रक है हेनरी। अब इसको हम डिफाइन करेंगे और इसकी फिर हम डायमेंशन यानी विमा फाइंड आउट करेंगे। अगर हेनरी को डिफाइन करें, जो थर्ड टॉपिक हम ले रहे हैं, हेनरी की परिभाषा एवं विमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेनरी को डिफाइन करेंगे। तो अभी हमने देखा स्वयं प्रेरकत्व L इजकल टू है -E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। जब यूनिट यानी मात्रा को डिफाइन करते हैं तो सारी चीज़ों को यूनिट यानी 1 रखते चले जाते हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं, यदि डेल्टा I अपॉन डेल्टा T इजकल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी है, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, तथा E इजकल टू 1 वोल्ट, और कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कितना हो, 1 वोल्ट, तब L इजकल टू होगा 1 हेनरी। तो यहां से हम इसको डिफाइन करेंगे। संख्यात्मक मान हम पहले ही ऑलरेडी लेकर के चलते हैं। अतः किसी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा यदि कुंडली में 1 एम्पियर पर सेकेंड की धारा परिवर्तन होने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड होने पर उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो, तब उस कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। ठीक है, तो यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकेंड होने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो, तब कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होगा। एंड द लास्ट हम देखें इसकी विमा डायमेंशन। अगर आप मात्रक देखें, L का मात्रक E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, E मीन्स सिंपली यू कैन राइट वोल्ट, I है एम्पियर और पर सेकेंड। ठीक है, वोल्ट V इजकल टू होता है सिंपली W अपॉन Q। इस सूत्र का यदि इस्तेमाल करें तो वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल पर कूलाम। तो वोल्ट को हम लिख रहे हैं जूल पर कूलाम, और ये सेकेंड इंटू सेकेंड और अपॉन एम्पियर। विमा को इजीली फाइंड आउट करने का तरीका है, आप उसको सूत्र फॉर्म में या मात्रकों के फॉर्म में इजीएस्ट फॉर्म में ले आइए और देन आफ्टर उनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वल टू जूल
कार्य की मात्रक होता है, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं आसानी से इनटू सेकंड कूलाम, या कूलाम को हम वी नो Q इज इक्वल टू होता है IT, तो कूलाम को हम लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड। तो ये कूलाम जो नीचे आ रहा है दैट इज एम्पियर सेकंड, और 1 एम्पियर हमारे पास पहले से ही है नीचे, तो दैट इज एम्पियर। सेकंड गेट्स कैंसिल। अब आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म में चीज़ें आ चुकी हैं। जूल कार्य का मात्रक, कार्य की विमा लिख दीजिए, एंड दैट इज ml स्क्वायर T इनवर्स 2 एम्पियर, और इनटू एम्पियर इट मीन्स A स्क्वायर। तो सिंपली आपके पास विमा आ जाएगी ml स्क्वायर T इनवर्स 2 एंड A इनवर्स 2, एंड दिस इज़ द डायमेंशन। विमा है ये स्वप्रेरक गुणांक की या स्वप्रेरकत्व की। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक इनको तैयार करिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, जिससे कि हम आगे आपकी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें, या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम दूर कर सकें। तब तक के लिए, आगे के लिए थैंक्स।